नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल मास्टर क्लास के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी फसल की खेती के बारे में जो भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है और पूरे दुनिया में 80% भारत में ही उसकी उत्पादन होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हल्दी की खेती के बारे में। हल्दी की खेती काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी जो डिमांड है मसाले की वो लगभग सालों भर रहती है। हल्दी के बिना कोई भी सब्जी अधूरा है, उसकी आप कोई भी सब्जी की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो में किसान जानेंगे कि हल्दी की खेती के लिए जो उपयुक्त समय है वो कौन सी है, उन्नत किस्में कौन कौन सी होती है। पूरे विस्तार से क्रमबद्ध तरीकों से हम पूरी विस्तार से इसकी खेती के बारे में जानेंगे और ये भी लास्ट में जानेंगे कि इसकी खेती करके आप 1 एकड़ में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त समय की बात करें तो आप अप्रैल से लेकर मई तक इसकी बुआई कर सकते हैं। कुछ इलाकों में आप मानसून से पहले जून तक भी इसकी खेती कर सकते हैं। हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त तापमान की बात करें तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और वर्षा की बात करें तो 100 से 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष इसकी खेती के लिए अनुकूल माना जाता है। अब जानते हैं कि हल्दी की खेती किस तरह की मिट्टी में अच्छा उत्पादन देती है। वैसे तो हल्दी की खेती विभिन्न प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट और चिकनी दोमट इसकी खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता है। मिट्टी की जो पीएच मान की बात करें तो 4.5 से लेकर 7.5 इसकी खेती के लिए औसतन अनुकूल माना जाता है। ध्यान रखें कि इसमें आपको ड्रेनेज की अच्छा प्रबंधन हो। किसान भाइयों, हल्दी की खेती के लिए उपयुक्त किस्में की बात करें तो राजेंद्र सोनिया, IISR प्रगति, सुवर्णा, सुदर्शन, सुप्रीम, कृष्णा, रोमा, मेघा टर्मेरिक 1, केसरी। इसके अलावा आप पंजाब में पंजाब हल्दी 1 और पंजाब हल्दी 2 की खेती कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हल्दी की खेती के लिए आप ज़मीन को कैसे तैयार कर सकते हैं। तो ज़मीन को तैयार करने के लिए 4 से 6 बार गहरी जुताई कर ले। ध्यान रखिए कि जुताई के जो गहराई है वो 25 से लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर के आसपास रहे और खेत में किसी प्रकार का कंकर पत्थर ना हो। खेत को अच्छी तरह से जुताई करने के बाद आप रीज एंड फॉरो बना ले, जिसमें आप जिसको बोलते हैं बेड सिस्टम। बेड बना के आप इसमें हल्दी की बुआई करें, जिससे आप लगभग 54 से लेकर 80% तक इसमें उपज को बढ़ा सकते हैं बेड सिस्टम का अगर प्रयोग करते हैं तो। एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी की बात करें तो आप लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर उपयुक्त माना जाता है। हल्दी के जो राइजोम्स होते हैं उसके बुआई के लिए गहराई की बात करें तो लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पे उसकी रोपाई करनी चाहिए। हल्दी की खेती के लिए बीज दर की बात करें तो लगभग औसतन 10 से 12 क्विंटल जो राइजोम्स होते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से आप रोपाई कर सकते हैं। हल्दी की रोपाई से पहले राइजोम्स को शोधित करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए आप 3 ग्राम मैनकोजेब को प्रति लीटर पानी की दर से और 0.75 क्विनाल फॉस को प्रति लीटर पानी की दर से 30 मिनट तक राइजोम्स जो होते हैं उसको डुबा के छोड़ दे, उसे शोधित कर ले। आफ्टर उस ट्रीटमेंट के बाद आप राइजोम्स को जो अच्छे से वेल वेंटिलेटेड एरिया में उसको आप सुखा ले। अब जानते हैं कि हल्दी की फसल में आपको कितने मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। तो अंतिम जुताई के समय लगभग 10 से 12 टन गोबर की गली सड़ी खाद को आप खेत में मिला ले। उर्वरक की बात करें तो 53 किलो यूरिया, 125 किलो SSP और 80 किलो MOP प्रति एकड़ के हिसाब से औसतन ज़रूरत होती है। ध्यान रखिए कि उर्वरक के प्रयोग से पहले आप अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवा लें। हल्दी की फसल में जो खरपतवार आती है उसको नियंत्रित करने के लिए आप चरणबद्ध तरीकों से निराई गुड़ाई करके औसतन आप 3 से 4 बार निराई गुड़ाई करके आप इसे निर्यात पा सकते हैं। पहली निराई गुड़ाई लगभग 60 दिन, दूसरी 90, तीसरी 120 और चौथी रोपाई के 150 दिन बाद करनी चाहिए। हल्दी की फसल में आप अर्थिंग अप और मल्चिंग करके भी काफ़ी हद तक खरपतवार की समस्या को कम कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए आप जो पुआल आते हैं स्ट्रॉ, उसका प्रयोग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से एक और फायदे होंगे कि नमी बनी रहेगी, जिससे आपका फसल का अच्छा विकास होगा।
हल्दी की फसल में रेगुलर सिंचाई की ज़रूरत होती है। आप ज़मीन में जो नमी है उसके हिसाब से आप इसमें ध्यान रखें कि आप क्रमबद्ध तरीक़ों से ज़रूरत के हिसाब से समय समय पे सिंचाई करते रहें, अच्छा प्रकाश मिले उसको, इस बात का भी ध्यान रखें, जिससे क्या होगा कि आपके अच्छा अगर मॉइस्चर आता है ज़मीन में तो हल्दी का पौधा का अच्छा विकास होगा। पौधा का अच्छा विकास होगा तो उसमें उसके उत्पादन भी अच्छे होंगे। मैंने बात किया अर्थिंग अप की, तो जो जिसको मिट्टी चढ़ाई बोलते हैं, तो ध्यान रखिए कि इसके लिए उपयुक्त समय है जो हल्दी की जो रोपाई है उसके 45 से 60 दिन के बाद आपको मिट्टी की चढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपका पौधे का अच्छा विकास हो और उसको सपोर्ट मिले। जैसा कि जानते हैं कि हल्दी एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है जो लंबे समय के बाद कटाई के लिए, रोपाई की कटाई के लिए तैयार होती है। तो आप शुरुआती अवस्था में आप इसमें इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग के लिए आप हल्दी के साथ साथ मिर्च लगा सकते हैं, या इसके अलावा आप पिजन पी लगा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ आप ढैंचा का भी खेती कर सकते हैं। अगर आपके आम की बाग है तो उसमें भी आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं आम और हल्दी, जिससे दोनों रूप से आपको अच्छा मुनाफा होगा। अब जानते हैं कि हल्दी की फसल में मुख्य रूप से कौन सी बीमारी का हमला होता है, कौन से कीट का हमला होता है। तो हल्दी में आने वाले बीमारी की बात करें तो लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट और राइजोम रोट की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम जो कीट की बात करें तो सूट बोरर और राइजोम स्केल काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो इन सभी कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए आप अपनी खेती ऐप डाउनलोड करके प्रश्न पूछे सेक्शन में जाके आप हल्दी में आने वाले किसी भी प्रकार के कोई भी बीमारी या कीट का हमला हो रहा है तो आप अपने फसल की फ़ोटो खींच के या वीडियो बना के ऐप पे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सवाल के जवाब देंगे। अब हल्दी की फसल की कटाई की बात करें तो लगभग ये 7 से 9 महीनों के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और कटाई के लिए जो मंथ होती है उपयुक्त फरवरी मार्च का महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ध्यान रखिए कि आप कटाई से 1-2 दिन पहले उसमें अच्छा से सिंचाई कर लें, जिससे जो उसके जो राइजोम्स है वो अच्छे से बाहर निकल जाए, वो कोई फसल में उसके नुकसान ना हो। राइजोम अगर खेत में छूट जाती है तो नुकसान होते हैं। तो मिट्टी को बेसिकली हल्का कर ले सिंचाई करके, जिससे आप अच्छे से उसकी कटाई कर सकते हैं हल्दी की। जैसा कि जानते हैं जो हल्दी की जो फ्रेश राइजोम्स होते हैं वो मार्केटिंग पर्पस के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो उसको आप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के तो कुछ तरीकों को अपनाकर आप उसको अपना ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हल्दी के जो राइजोम्स है उसको आप अच्छे तरीक़ा से धो के आप उसको गर्म पानी में बॉयल कर ले। बॉयल करके उसको अच्छे से धूप में सुखा ले। सुखाने के बाद उसको आप क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर सकते हैं। पॉलिश करने के बाद उसको अच्छे तरीके से पैक करके उसको मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मुनाफा चाहते हैं तो हल्दी में आप जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि हल्दी का जो पाउडर आता है वो भी बना सकते हैं। आप अपना छोटा सा प्लांट, अगर आप लार्ज स्केल पे हल्दी की खेती करते हैं तो छोटा सा प्लांट स्थापित करके आप उससे पाउडर तैयार कर सकते हैं। पाउडर तैयार करके अच्छे से उसको पैकेजिंग वगैरह करके आप इससे आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आप जानते हैं कि 1 एकड़ में हल्दी की खेती के लिए कितने लागत लगती है और आप कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो बीज की बात करें तो लगभग 10 क्विंटल राइजोम्स की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको लगभग 8 से 10 हज़ार की खर्च आती है। इसके अलावा बीज शोधित के लिए 500, जो फील्ड प्रिपरेशन ज़मीन की तैयारी के लिए लगभग 1000-1500 के आसपास खर्च आती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक होते हैं, इसमें आपको लगभग 1500 से 2000 के आसपास की लागत लगती है। जो प्लांट प्रोटेक्शन के लिए जो भी कीटनाशक है उसका जो प्रयोग करते हैं उसमें लगभग 1500 से लेके आपको 1600 के आसपास लागत लगती है। सिंचाई की बात करें तो 1000-1200 के आसपास लागत लगती है। आप मिसलेनियस जो चार्जेज हैं जो लगते हैं, जैसे कि आपको कटाई, उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह लगते हैं उसमें भी आपको औसतन 3 से 4 हज़ार के आसपास की खर्च लगती है। तो कुल मिला के हल्दी की खेत में लगभग औसतन 25 से लेकर 30 हज़ार के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से लागत लगती है। अच्छे तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करके जो एक्सपर्ट्स है उसके गाइडेंस लेके आप हल्दी की खेती से लगभग 70 से 80 हज़ार का मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट पे ही अगर आप उसको पैकेजिंग वगैरह करते हैं, हल्दी का पाउडर तैयार करके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करके पाउडर तैयार करते अच्छे से पैकेजिंग कर सकते हैं, तो आप एक हल्दी की खेती से भी आप एक अच्छा बिजनेस तैयार कर सकते हैं और अच्छा एक मुनाफा, अपना एक आमदनी का स्रोत प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये रही हल्दी की आधुनिक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी। इसके आप प्रयोग करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद।